एलुसिया पहले एक आम इंसान था, पर एक दिन वो अचानक ड्रैगन एग में बदल जाता है। उसका हालत बिल्कुल ऑर्फिन बच्चे जैसा है, क्योंकि उसकी जन्म पर उसकी माँ बाप कोई भी वहाँ नहीं था। सबसे पहले उसे एक स्किन दिखता है और उसके दिमाग में एक आवाज बताता है, ये उसका स्टेटस विंडो जो उसके एबिलिटी की जानकारी देगा। ये काफी काम की चीज लगता है, पर फिर एलुसिया को एहसास होता है कि दिमाग में आवाज जाना चिंता की बात है। वो आवाज समझाता है वो डिवाइन वॉइस नाम की स्किल का हिस्सा है और उसका काम स्टेटस और एबिलिटीज को एक्सप्लेन करना है। वो पूछता है क्या ये दुनिया कोई गेम है, पर आवाज बताता है उसकी स्किल अभी लेवल 1 पर है, इसीलिए वो नहीं बता सकता। एमसी पूछता है कि वो कहाँ है, पर आवाज फिर से स्टेटस की बाहर के सवालों का जवाब देने से मना कर देता है। एमसी इतना चिढ़ जाता है कि उसका अंडा पारी से गिरने लगता है। जब वो रुकता है तब सिस्टम उसे बताता है कि उसे फेलिंग डैमेज रेजिस्टेंस की एबिलिटी मिला है, पर उसकी 1 एचपी कम हो गया है। जब आपके पास से 5 एचपी हो तो 1 एचपी कम होना भी बहुत बड़ी बात है। वो लुटक तो एक झील के पास पहुँचता है और पहली बार अपनी शक्ल देखता है। तब उसे एहसास होता है कि वो सांस में एक अंडा है। सिस्टम बताता है कि वो एक एफ रैंक मॉन्स्टर है और अगर उसका शेल टूट गया तो मर जाएगा। हालत पहले से ही खराब है, ऊपर से सिस्टम कहता है कि ड्रैगन एक कमजोर होता है और उनका आईक्यू सिंगल डिजिट होता है। अभी वो सिर्फ रोल कर सकता है, हालांकि 12 होने के बाद वो एक खतरनाक ड्रैगन बन सकता है। पर अगर आप लोगों ने नेशनल जियोग्राफी देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि बिना किसी की मदद से बचने की चांस बहुत कम होता है। एमसी डर कर हिलने लगता है और जिस वजह से वो एक और पहाड़ी से गिर जाता है और उसके एचपी अब सिर्फ 3 रह जाता है। वो वही रुके रहने का फैसला करता है क्योंकि वो और कोई नुकसान झेल नहीं सकता। रात होने तक उसका एचपी रिकवर हो जाता है तो वो फिर से हल्का हल्का आगे बढ़ना शुरू करता है। वो सोचता है कि अंडे के अंदर की जिंदगी चाहे जितना भी बुरा हो, एक दिन वो हैश होकर एक ताकतवर ड्रैगन जरूर बनेगा। जंगल में रोल करते हुए उसका सामने एक दूसरे मॉन्स्टर से होता है जिसे डार्क ऑर्म कहता है। वो ऑर्म का टाइटल एक गिटार है जो एमसी के लिए बहुत बुरी बात है। एमसी अपना जान बचाकर भागने लगता है पर ऑर्म की स्पीड बहुत ज्यादा है। ऑर्म की एचपी 8 है जो एमसी की मैक्स एचपी से भी ज्यादा है, इसीलिए सीधा लड़ना मौत को इनवाइट देना है। तभी उसे अपना फॉल डैमेज रेजिस्टेंस याद आता है और वो ऑर्म को लालचाकर अपने साथ पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। जमीन पर गिरने के बाद एमसी बात जाता है क्योंकि वो ऑर्म के ऊपर गिरा था। सिस्टम बताता है कि उस ऑर्म को मारने के लिए 12 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिला है, इस वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और एवोल्यूशन के लिए तैयार है। सिस्टम उसे 2 रास्ता दिखाता है, बेबी ड्रैगन या लिटिल ड्रैगन। सिस्टम समझाता है कि लिटिल ड्रैगन एक भालू के बराबर बड़ा हो सकता है और उसके पास फायर ब्रीथिंग की एबिलिटी है। दूसरी तरफ बेबी ड्रैगन कमजोर है पर उसके पास आगे चलकर कई तरीके का ड्रैगन बनने का मौका है। पर बेबी ड्रैगन का मीट सोया सॉस के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए उसे खाए जाने का खतरा ज्यादा है। एमसी खाना नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो लिटिल ड्रैगन चुनने वाला होता है। तभी उसे एक अनजान आवाज सुनाई देता है जो कहता है कि उसे टॉप पर पहुंचने की गोल रखना चाहिए। हालात के हिसाब से लिटिल ड्रैगन सेफ था, पर बेबी ड्रैगन में तरक्की करने का मौका ज्यादा है, इसीलिए वो बेबी ड्रैगन ही चुनता है। एवोल्यूशन के बाद उसका स्टेटस बढ़ जाता है, पर उसे आराम की जरूरत है। उसे भूख लगता है और वो मरा हुआ और मुझसे बड़ा स्वादिष्ट लगने लगता है। उसे लगता है कि उसका ड्रैगन इंस्टिंक्ट है और कोई चारा न होने पर वो उसे खा लेता है। हालांकि टेस्ट बहुत बुरा होता है। अगली सुबह उसका हेल्थ पूरी तरह ठीक हो जाता है। उसे याद नहीं कि वो इस दुनिया में कैसे आया या पहले कौन था, बस इतना पता है कि वो कभी इंसान था। तभी बहुत सारे डार्क ऑर्म्स उस पर हमला कर देता है, पर अब वो अंडा नहीं है, इसीलिए उनके कान पर रख के देता है। इतने सारे ऑर्म्स को मारने से उसका लेवल सीधा 3 हो जाता है और उसे बेबी फायर ब्रेथ मिल जाता है। वो ऑर्म्स मारता रहता है जब तक उसका लेवल 15 नहीं पहुंच जाता। उसे अब ऑर्म्स से नफरत होने लगता है तो वो जंगल से मशरूम खाने की कोशिश करता है, पर वो मशरूम जहरीला होता है और वो सारा उल्टी करके मुश्किल से बचता है। हालांकि इससे उसे पॉइजन रेजिस्टेंस मिल जाता है। वो नया शिकार ढूंढने को निकलता है और उसे एक ग्रे उल्फ दिखता है। उल्फ उससे बड़ा है, पर एमसी उसे अपनी फायर ब्रेथ से मार देता है। वो अपनी आग का इस्तेमाल करके मीट को पकाता है और उसे अपनी नई जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना मिलता है। शाम तक वो लेवल 20 पर पहुंच जाता है और अगले इवोल्यूशन लेवल 25 पर होना है। वो चाहता है कि सिस्टम के अलावा उसके साथ बात करने वाला कोई और हो, लेकिन उस बेचारे का हालत तो मेरे जैसा प्योर सिंगल। उसे तो इतना भी नहीं पता वो मेल है या फीमेल। तभी उसे जंगल में से कुछ आवाज सुनाई देता है जो इंसानों की आवाज है। एमसी उनसे बात करना चाहता है पर डरता है कि वो ड्रैगन देखकर डर जाएगा। अकेला रोने से अच्छा उनका सामने जाने का फैसला करता है, पर वो भूल गया था कि बेबी ड्रैगन का मीट बहुत टेस्टी होता है, इसीलिए एडवेंचर्स उसे देखते ही हमला कर देता है। वो समझाने की कोशिश करता है पर वो एक इंसानों की लैंग्वेज नहीं बोल सकता। एक इंसान उसकी सीने पर अटैक कर देता है और दूसरे लाइटिंग स्पेल से उसे बेहोश कर देता है। एडवेंचर्स उसे खत्म करने वाला होता है पर उनमें से एक लड़की उसे बचा लेती है क्योंकि उसे ड्रैगन पर तरस आ जाता है। जब एमसी अपना आँख खोलता है वो देखता है कि वो लड़की उसका जख्म ठीक कर रहा है। इस लड़की का नाम माया
है एमसी ठीक हो गया है, पर वो एक्टिंग करता रहता है ताकि माया थोड़ी देर और रुके। माया की बातें सुनते सुनते उसे ग्रीक लैंग्वेज की स्किल मिल जाता है, जिससे वो उन्हें थोड़ा समझने लगता है। तभी जंगल से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आता है। एमसी समझ जाता है कि बाकी एडवेंचर पर किसी बहुत ताकतवर मोस्टर ने हमला किया है। माया अपने दोस्तों को बचाने भागती है। एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास एमपी खत्म हो गया है। माया नहीं रुकती तो एमसी भी उसके पीछे पीछे भागता है। हालांकि उसके पर अभी भी नाम है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि एक विशाल सी रैंक रॉक ड्रैगन ने हमला किया है, जिसका स्पीड 200 से ज्यादा है। एमसी भाग सकता था पर मिया वहाँ बेहोश पड़ी थी और वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और इधर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट कर देना और अगले एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करके साथ ही रहना। फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। बाय बाय। जैसे ही उसे पता चलता है कि असल में क्या हो रहा है, डर उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है। वो झाड़ियों की और गहरे में चला जाता है और खुद में सिमट जाता है। अपना शैल को जितना हो सके छोटा करने की कोशिश करता है ताकि दुश्मन की नजर ना पड़े। उसकी सोच भी सर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसे घबराहट होने लगता है। मुश्किल तो यह है कि क्या वो इस भयानक आफत से बच भी पाएगा। फिर वो झाड़ियों के बीच की खाली जगह से बाहर देखने की गलती करता है और जो नजर उसके सामने आता है उसे सब कुछ और भी खराब हो जाता है। मिलियन जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा है। उसका हेल्थ बार लगभग खत्म हो गया है, जो बड़ी मुश्किल से 6 पॉइंट बचा हुआ दिखाई दे रहा है। तभी सिस्टम की आवाज उसकी डर को एक तेज आदेश के साथ तोड़ देती है। वो आवाज उसे तुरंत उस जगह से भागने का ऑर्डर देती है और ऑन करता है कि उस मॉन्स्टर से सीधा सामना होने के मतलब पक्का मौत है। आवाज की तेजी उसकी डर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वो अंदर ही अंदर जानता है कि एहसास है वो एक रॉक ड्रैगन जैसे मौत की मशीन का सामना करने के लिए बहुत कमजोर और इनएक्सपीरियंस्ड है। खुद को बचाने का सही रास्ता यही है कि वो मुड़ जाए और जितना दूर हो सके भाग जाए। फिर भी ये सब कुछ समझने के बावजूद भी ओमिलियन को उसकी किस्मत पर छोड़ने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहता है। जैसे ही मौका मिलता है वो खुद को आगे झोंक देता है और रॉक ड्रैगन रिएक्ट करने से पहले ही उसके चेहरे पर वार कर देता है। अटैक के टाइम पे उसकी नजर उन दो एडवेंचर पर पड़ता है जिनसे वो पहले मिला था। एक पहले ही मर गया है और उसका शरीर अजीब तरीके से जमीन पर पड़ा हुआ है, जबकि दूसरा बेहोश है लेकिन मौत से 5 ईस्वी दूर है। उसी सेकंड में उसकी दिमाग में एक प्लान बनता है। अगर रॉक ड्रैगन की ध्यान बचा हुआ लोगों से हटाकर काफी दूरी बना ले तो वापस आकर जो भी जिंदा बचा है उसकी मदद कर पाएगा। वो मुड़ता है और अपनी पूरी ताकत से भागता है। रॉक ड्रैगन अपना जबरदस्त वेट को जमीन पर पटकता है और इससे पैदा होने वाला झटका ही उसे ज्यादा दूर जाने से पहले मुंह के बल गिरा देता है। जैसे वो दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है, रॉक ड्रैगन एक ही झटके में उन दोनों के बीच की दूरी को खत्म कर देता है। वो जीप सीधा उस पर हमला करता है और वो अपनी पूरी सूझबूझ से जवाब देता है। सीधा ड्रैगन के चेहरे पर फायर क्लाउड पंच मारता है। स्टाकर से मॉन्स्टर की हेल्थ आधा हो जाना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात है कि रॉक ड्रैगन की हेल्थ बार खुद ब खुद बढ़ने लगता है और हार पॉइंट ऐसे वापस आ जाता है जैसे हमला का भी हुआ ही नहीं था। जब ड्रैगन ठीक हो रहा होता है तो उसे एक मौका नजर आता है मिलियन को पकड़ने और भागने का, लेकिन तभी उसे उस दूसरी एडवेंचर की याद आता है जो अभी भी पास में सांस ले रहा है। करवा सांस उसे जोर से मारता है। उसके पास इतना टाइम या ताकत नहीं है कि वो एक साथ दोनों को बचा सके। एक दर्दनाक पल के बाद वो उस एडवेंचर को पीछे छोड़ने और सिर्फ मिलियन को सेव करने का कठोर फैसला करता है। वो मिलियन को अपनी पीठ पर उठाता है और जंगल में और गहरे में भागता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है जब एक जानी पहचानी खुशबू उसके पास पहुंचता है। उसकी सेंस ऑफ स्मेल ने कभी धोखा नहीं दिया और अभी वो बता रहा है कि ब्राउन वुल्फ पास में है। कुछ ही देर बाद पैरों के पीछे से पूरा झुंड निकलता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और जोर लगाता है, तब तक दौड़ता है जब तक उसके फेफड़े जल न जाए, लेकिन भेड़िए और तेजी से आगे बढ़ता है और जल्दी उन्हें पूरी तरीके से घेर लेता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मिलियन की आँख कुछ देर बाद थोड़ी देर के लिए खुलता है। अपनी चेतना खोते खोते वो उसे ब्राउन वुल्फ से लड़ते हुए देखता है। वो अपने नंगे हाथों, अपनी पांजे, यहाँ तक कि अपने दांतों की मदद से उन्हें एक एक करके चीर रहा था। फिर उसका नजर फिर से धुंधला हो जाता है क्योंकि बेहोशी से वापस अपने कब्जे में ले लेता है। आखिरी भेड़ियों को हराने के बाद वो मिलियन को जंगल में तब तक ले जाता है जब तक उसे दूर एक इंसानी गाँव नहीं दिखाई देता। वो अपनी पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। पूरा उम्मीद है कि कोई उसे सुनेगा और उनके मदद के लिए दौड़ के आएगा। इंसान उसे आते हुए दिखता है, लेकिन उनका जवाब ठीक ऐसा ही होता है जैसा उसे डर था। इंसान उसे खतरनाक मॉन्स्टर से ज्यादा कुछ नहीं समझते जिसे तुरंत खत्म करने की जरूरत है। उनमें से एक उसके बगल में स्पेयर घोप देता है, जबकि बाकी लोग धमकी देता है और उस पर अपनी हथियार तांग देता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि उसका कोई नुकसान करने की इरादा नहीं है, वो सिर्फ मिलियन को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले शब्द उन्हें पूरी तरह समझ में नहीं आते। इंसान को उसकी भाषा का एक भी शब्द भी समझ में नहीं आता। उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि बातचीत करने की कोशिश करना बेकार है। चलो मिलियन को ध्यान से जमीन पर बैठा देता है जहाँ इंसान उस तक पहुँच सके। फिर इससे पहले कि इंसान उस पर दोबारा हमला करे वो वहाँ से भाग जाता है। उसका
नीचे जाने के बाद इंसान तुरंत मिलियन का चोटों का इलाज करना शुरू कर देता है। पैर के नीचे से अपनी छिपने की जगह से वो उन्हें अपने काम करते हुए दिखता है और राहत की लहर महसूस करता है। कम से कम वो अब सुरक्षित है। जैसे वो जाने के लिए मुड़ता है, एक कार विश्वास उसके दिमाग में बैठ जाता है। इंसान और ड्रैगन कभी दोस्त नहीं बन सकता। उनकी स्पीशीज के बीच में अंतर बहुत बड़ा और बुनियादी है। वो बिना पीछे देखे जंगल में अपने घर लौटाता है। अगले सुबह मिलियन अपनी आँख खोलता है और खुद को एक अनजान बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। मिराबेल नाम की एक लड़की उसे चिंता से घूर रही है। मिराबेल बताती है कि मिलियन को गंभीर चोट आई थी और उसे इलाज के लिए यहाँ ले आया गया था। वो पूरी 2 दिन से बेहोश थी। मिलियन ये सुनकर चौंकती है और ये समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था, लेकिन घटना की उसकी यादें बिखरा हुआ है और साफ नहीं है। वो समझ नहीं पा रहा है कि कौन उसे जंगल से निकलकर गाँव लेके आया। उसका पहला अंदाजा यह है कि गैंड और दोस्तों ने उसे जरूर बचाया होगा, इसलिए मिराबेल से पूछती है कि वो लोग कहाँ है। मिराबेल के चेहरे पर मुस्कान गायब हो जाती है जब वो उसे ये खबर देती है कि ग्रांट मार चुका है और उसके बॉडी जंगल से मिला है। दोस्तों के बारे में कोई भी खबर नहीं। वो लोग उसके शैल का कोई भी हिस्सा नहीं ढूंढ पाए, इसलिए अंदाजा यह है कि रॉक ड्रैगन ने उसे पूरी तरीके से खा लिया है। मिराबेल गुस्से में कहती है कि ग्रांट और दोस्तों बेवकूफ था, जो उन्हें लगा कि रॉक ड्रैगन के खिलाफ उनका कोई मौका है। ये खबर मिलियन को एक झटके की तरह लगता है और वो तुरंत खुद को दोष देने लगती है। मिराबेल जिसे यकीन नहीं है कि उनकी मौत की वजह मिलियन है, उसे कहती है कि वो इतना परेशान ना हो। वो बताती है कि ये असल में अच्छी बात है कि मिलियन बच गई, क्योंकि उसके साथ ही जिद्दी बेवकूफ था जिन्होंने खतरे को समझने से मना कर दिया था। ये बातें मिलियन की दिमाग में यादों की बाहर ले आता है। उसे ये बात याद आता है कि कैसे दोस्तों हमेशा उनके गाँव में मॉन्स्टर की खतरों से निपटने वाला पहला इंसान होता था। बच्चे उसे अपना हीरो और रोल मॉडल मानता था, लेकिन कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट हुई जब डोसो का सामना एक रॉक ड्रैगन से हुआ था और उसने लड़ने की बजाय पीछे हटना चुना। ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि वो डरता है। उन बेइज्जती डोसो को बहुत चुभने लगा और उसने इसे पर्सनली लिया। उसने कसम की कि अगली बार जब वो रॉक ड्रैगन को दिखेगा तो वो उसे हरा देगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। 2 दिन पहले आखिरकार उसके जुनून ने उसे जका लिया। डोसो इस बात पर अड़ा रहा कि वो इस इलाके का सबसे ताकतवर एडवेंचर है। उसने मिलियन से झूठ भी बोला। ये दावा करते हुए कि मिराबेल ने उसे एक रॉक ड्रैगन का शिकार करने की इजाजत दी थी। मिलियन ने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, उसे बार बार खतरे के बारे में वार्न किया, लेकिन दोस्तों ने अपना ईगो को अपना कॉमन सेंस पर हावी होने दिया। वो पीछे हटने को तैयार नहीं था और इससे भी बुरा उसने मिलियन पर दबाव डाला और उसे गलती महसूस करवाया ताकि वो उसके साथ इस सुसाइड मिशन पर चले। ठीक वही वजह है कि मिराबेल दोस्तों को बेवकूफ कहता है। उसकी घमंड ने उसे असलियत से अंधा कर दिया और आखिरकार उसका जान ले लिया। सब कुछ होने के बावजूद भी मिराबेल अपनी हैरानी छुपा नहीं पा रहा है कि मिलियन बिना किसी जानलेवा चोट के बाहर निकलने में कामयाब कैसे रहा। मिलियन कहती है कि कोई उसे गाँव वापस ले गया होगा, लेकिन मिराबेल तुरंत उसे रोक देती है। वो बताती है कि कोई भी दूसरे एडवेंचर किसी दूसरे घायल एडवेंचर के लिए रॉक ड्रैगन जैसे खतरनाक मॉन्स्टर से बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मिलियन का कहना है कि उसे साफ याद नहीं कि कौन उसे गांव की तरफ ले जा रहा था। मिराबेल कहती है कि लड़ाई के दौरान ट्रॉमा और जोरदार चोटों की वजह से उसकी यादें उलझी हुई है, लेकिन मिलियन इस बात को पूरी तरह से नहीं मान सकती क्योंकि उसकी टूटी फूटी यादों में साफ दावा हुआ कि उसे एक ड्रैगन ने बचाया था। जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचती है, उतना ही उसे लगता है कि क्या वो छोटा ड्रैगन था जिसे उसने पहले ही मिला था, क्या वही था जिसने उसे सुरक्षित वापस पहुंचाया। अगले दिन ड्रैगन बहुत हैरानी की बात है कि बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हुए उठता है। उसका घाव रात भर में काफी ठीक हो गया है। किसी भी आम जानवर को नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। वो इस बारे में थोड़ी देर सोचता है और महसूस करता है कि अगर वो अभी भी इंसान होता तो इतनी गंभीर चोटों से इतनी जल्दी पूरी तरीके से ठीक होना नामुमकिन होता। वो उन बातों को एक तरफ धकेलता है और आसमान की ओर दिखता है। सोचता है कि मिलियन कैसे है और क्या वो सांस में सुरक्षित है। उसका मन रॉक ड्रैगन के साथ लड़ाई में वापस चला जाता है। उस पल को दोहराता है जब उसके अटैक ने उससे मुश्किल से छुपाया था और वो बेबस महसूस कर रहा था। वो याद उसके अंदर एक जबरदस्त पक्का इरादा जगाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो और भी मजबूत बनेगा। वो खुद से कसम करता है कि खतरे में पड़े लोगों के लिए वो अपनी पावर इस्तेमाल करेगा। अपनी दिमाग में इस लक्ष्य लेकर वो तुरंत ही ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो डार्क ऑर्म के एक ग्रुप को ट्रैक करता है और उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से खत्म कर देता है, इस उम्मीद में कि वो इवोल्यूशन के अगली स्टेज पे पहुंचने के लिए काफी एक्सपीरियंस पॉइंट जमा कर लेगा। थोड़ी देर बाद एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि वो लेवल 25 पर पहुंच गया है और अब इवोल्यूशन के लिए क्वालिफाई कर गया है। ये पहले टाइम से अलग है। इवोल्यूशन का सिर्फ 2 ऑप्शन के बजाय अब उसके पास अलग अलग रास्ता है। अचानक इतने सारे ऑप्शन मिलने के बजाय वो उलझन में पड़ जाता है। तभी सिस्टम का आवाज बीच में आती है और हर ऑप्शन को डिटेल में समझाती है। आवाज मिनी ड्रैगन से शुरू करती है और
बताती है कि हालांकि इसका साइज छोटा है लेकिन इसका एवोल्यूशन स्पीड बहुत धीमा है और आगे की ऑप्शन बहुत कम है। ये सुनते ही उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। धीमी ग्रोथ ठीक उसका उल्टा है जिसके उसे अभी जरूरत है। आज और एवोल्यूशन पाथ से एक एक करके गुजरती है और उनका फायदा और नुकसान के बारे में बताती है, लेकिन एक ऑप्शन सभी से ज्यादा उसका ध्यान खींचता है, स्मॉल कैलामिटी ड्रैगन। आवाज के हिसाब से कैलामिटी ड्रैगन एक बुरा ड्रैगन का पहला स्टेज को दिखाता है जो जहाँ भी जाता है तबाही फैलाता है, लेकिन इसके फायदे में काफी ज्यादा इंटेलिजेंसी और ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल तक पहुँचना शामिल है। इससे उसे इंसान का रूप लेने और गाँव में आजादी से घूमने का इजाजत मिलेगा बिना शिकार बने। जब उसे पता चला कि एक बुरा ड्रैगन का बच्चा है तो उसका पहला रिएक्शन है कि वो तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसका दिमाग ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल पर अटक जाता है। उसकी चेहरे पर गर्मी आ जाता है जब वो सोचता है कि वो इंसानी रूप में गांव में घुस सकता है, लोगों से नॉर्मल तरीके से मिल सकता है, एक मॉन्स्टर की तौर पर शिकार होने के बजाय। फिर भी इस रास्ते को चुनने की मतलब होगा एक बुरा बीमारी फैलाने वाला ड्रैगन बनना। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे पता है कि एक रॉन्ग चॉइस उसकी नेक मकसद को बर्बाद कर सकता है। ड्रैगन इस बात पर सोच विचार कर रहा है क्या उसे और कैलामिटी ड्रैगन बनना चाहिए या नहीं। ये सिलेक्शन उसे आसान नहीं लगता, लेकिन मिलोन के बारे में उसका चिंता आगे बढ़ाता है। उसे इंसान में बदलने की स्किल की चाहत है, चाहे इसीलिए उसे कुछ भी करना पड़े। अगर वो इसे सीख लेता है तो आखिरकार वो लोगों के बीच में नॉर्मल तरीके से जिंदगी जी पाएगा। अगर सब कुछ गलत हो जाता है तो अकेले में पड़ जाएगा। इस सोच के साथ वो कैलामिटी ड्रैगन में इवॉल्व का रास्ता चुनता है। उसके शेल में जबरदस्त चेंजेस आता है, जबकि उसका शेल डार्क ने ब्लैक और लाल पैटर्न में बदल जाता है। हालांकि उसका रूप रंग ताकतवर दिखता है, लेकिन पूल में अपनी परछाई देखने के बाद उसे यकीन नहीं होता। वो अब साफ तौर पर और भी इविल दिख रहा है। सिस्टम उसे बताता है कि उसका सी स्टार्ट का एबिलिटी लेवल 2 से 3 पर अपग्रेड हो गया है, इसीलिए उसे कुछ राहत मिलता है। उसे ये भी नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका डिवाइन वॉइस एबिलिटीज लेवल 1 से बढ़कर लेवल 2 पे अपग्रेड हो गया है। इसके अलावा उसे नया एबिलिटीज मिला है, फ्लाइट एंड ड्रैगन स्किल पाउडर। उसका बाइट अटैक पॉइजन फैंग में बदल गया है, लेकिन सब कुछ फायदेमंद नहीं होता। सिस्टम उसे बताता है कि उसे डार्क टाइप क्लासिफिकेशन, सिकली ब्रेथ और पैरालाइजिंग पॉइजन क्लो मिला है। उसे कैलामिटी टाइटल दिया गया है और उसका एविल डो टाइटल लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड हो गया है। ये चेंजेस मिले जुले ब्लेसिंग दिखता है। फिर उसे डर लगता है कि सिस्टम ने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र नहीं किया। वो एबिलिटी पाने के लिए उसे पहले काफी लेवल अप करना होगा। ड्रैगन बेसब्री से एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन सिस्टम अचानक बंद हो जाता है। उसे वो अकेला चीज नहीं मिलता जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए था। अभी के लिए बाकी सब कुछ रिव्यू करता है। सिस्टम अभी भी डिवाइन वॉइस के बारे में जानकारी नहीं दिया, लेकिन वो उसकी नए हमलों को समझा सकता है। ड्रैगन स्किल पाउडर अपनी पंख फरफराने से एक्टिव होता है और दुश्मन को कमजोर करने वाला खतरनाक मैग्मा फैलाता है। थ्योरी के हिसाब से मैक्सिमम लेवल पर ये पूरी देश को खत्म करने की ताकत रखता है। पास के एक फूल पर इसे टेस्ट करने पर फूल तुरंत मुरझा जाता है। छोटा ड्रैगन देखकर डर जाता है और परेशान होकर दूर चला जाता है। अगला स्किल है सीक ब्रेथ। इसकी मदद से ऐसी बीमारी फैला सकता है जो सिविलाइजेशन को भी खत्म कर दे। इन सब से राहत पाने के लिए ड्रैगन सिस्टम से अपनी टाइटल के बारे में पूछता है। सिस्टम उसे बताता है उसके पास 2 टाइटल है, एक टाइनी हीरो ये उन्हें दिया जाता है जो हीरो वाला रवैया दिखाता है, एक उस खास हथियारों से डैमेज रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है और एवोल्यूशन के रास्ते पर असर डालता है। ड्रैगन सोचता है कि अगर वो इस टाइटल को बढ़ा ले तो इविल ड्रैगन बनने के रास्ते से बच सकता है। तभी सिस्टम दूसरे टाइटल के बारे में बताता है, इविल डोर। ये उन इविल विलेंस के लिए है जो लाशों की पहाड़ खड़ा कर देता है। ये डार्क टाइप अटैक को बूस्ट करता है, लेकिन व्हाइट मैजिक सीखना और मुश्किल बना देता है। साथ ही नेचुरल रिजेनरेशन को काम कर देता है और इवोल्यूशन ऑप्शन को बुरा बना देता है। ये सुनकर ड्रैगन को अपनी फैसले पर पछतावा होता है। वो सिस्टम से गिड़गिड़ाता है कि उसे उस टाइम पे वापस ले जाए जब वो एक नानी बेबी ड्रैगन था, लेकिन अब देर हो चुका है, कुछ भी नहीं होता। इस बीच मिराबेल मिलियन से पूछता है कि क्या उन्हें गांव की दीवारों के आसपास की प्रोटेक्शन स्टोन चेक करना चाहिए। ये मैजिकल स्टोन मॉन्स्टर्स को अंदर घुसने से रोकने के लिए एक इनविजिबल बैरियर बनाता है। मिराबेल समझाती है कि वो एक चाम की तरह काम करती है जो मॉन्स्टर्स को एक खास पॉइंट के आगे बढ़ने नहीं देता। हालांकि स्टबर्न मॉन्स्टर पर बेअसर होता है। अगर ये स्टोन टूट जाती तो गांव गंभीर मुसीबत में पड़ जाता। काम खत्म करने के बाद मिराबेल चाम्स में मैजिक डालना पूरा करती है। मिलियन उससे मॉन्स्टर के बारे में और जानना चाहती है, जिससे मिराबेल थोड़ा परेशान हो जाती है। मिलियन बताती है कि रॉक ड्रैगन वाले इंसिडेंट के बाद से उसे लग रही है कि उसे उस छोटे ड्रैगन ने बचाया था। मिराबेल मजाक में पूछता है क्या उसे किसी मॉन्स्टर से प्यार हो रहा है। मिलियन तुरंत मना कर देती है, पर उसे बाजा समझना नहीं आता। मिराबेल को लगती है कि उसकी जिज्ञासा को शांत करने में कोई बुराई नहीं है। वो बताती है कि मॉन्स्टर अलग अलग रूप में इवॉल्व होता है और हर स्टेज के साथ तो मजबूत होता जाता है। इसीलिए मॉन्स्टर्स लेवल अप करने और एवोल्यूशन को ट्रिगर करने के लिए लगातार शिकार करने लगता है। मिलियन हैरानी से पूछता है क्या इंसान में भी ऐसा कुछ होता है। मिराबेल कॉन्फर्म करती है कि इंसानों का सिस्टम भी मॉन्स्टर की तरह काम करती है, लेकिन वो एक जरूरी डिफरेंस पर जोर देती है। मॉन्स्टर की अलग अलग मैक्स लेवल होता है और अपनी लिमिट तक पहुँचने के बाद वो एक इवोल्यूशन ट्रिगर करती है और उच्च
ऊंचे रैंक पर पहुंच जाती है। मिलियन इस बात पर हैरान रह जाता है बिना किसी जानकारी से पुराने पीढ़ियों के लोगों को मॉन्स्टर्स के असल नेचर को समझने में कितना मुश्किल रहा होगा। मिराबेल थोड़ा नाराज हो जाती है और मिलियन को याद दिलाती है कि उसने ये टॉपिक हाल ही में लगभग 11 साल पहले ही समझाया था। मिलियन उसे पलट कर याद दिलाता है कि तब वो सिर्फ 5 साल की थी, इसीलिए एल्फ थोड़ा गुस्से में आ जाती है। मिराबेल फिर से समझाती है दुनिया में कुछ खास लोग होता है जो एक डिवाइन बॉय सुन सकता है। ये आवाज उन्हें मॉन्स्टर्स लेवल और मैकेनिक्स के बारे में पूरी जानकारी देती है। लोग इन्हें हीरोस या सेंटेस के रूप में जानता है और इसी तरह इंसानों ने सारे गाँव इकट्ठा किया है। मिराबेल साफ करती है कि मॉन्स्टर सिर्फ जिंदा रहने, एक्सपीरियंस पाने और इवोल्व होने के लिए लड़ती है। असल में हर मॉन्स्टर सिर्फ ताकत पाने के लिए मोटिवेट होता है, इसलिए भले ही उस ड्रैगन ने एक बार मिलियन का जान बचाया हो, अगली बार जब वो मिलेगा तो वो काफी इवोल्व हो चुका होगा। वो अपने नुकीले दांतों और अपनी पंजों को किसी शिकारी की तरह उस पर मोड़ देगा। मिलियन ये सुनने से मना कर देती है और मिराबेल पर चिल्लाती है। मिलियन का गुस्सा देखकर एल्फ जल्दी से माफी मांगती है, लेकिन वो मिलियन को समझाती है कि वो अनरियलिस्टिक उम्मीद न रखे। लड़ना ही मॉन्स्टर का आदत होता है जो शांति से साथ रहने की कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल मिल नहीं खाती। मिराबेल वहाँ से चली जाती है, लेकिन मिलियन दिल ही दिल में तय करती है कि वो उस ड्रैगन से फिर से जरूर मिलेगा। सीन अब ड्रैगन पर शिफ्ट होता है। वो तेजी से लेवल अप करने, हीरो बनने और मिलियन के पास लौटने के लिए पूरी तरह से मोटिवेट है। वो शिकार के लिए कामचोर मॉन्स्टर को ढूंढना शुरू कर देता है। अचानक उसे चलने की दिक्कत होता है। उसे एहसास होता है कि ढेर सारे माकड़ी की जालों ने उसे जाकर लिया है। वो गलती से एक जायंट स्पाइडर के इलाके में आ गया है। ये वो कामचोर मॉन्स्टर नहीं है जिसे ढूंढ रहा था। माकड़ी उसे दोबारा सोचने की टाइम नहीं देती। वो तुरंत उस पर जाली थूकती है। ड्रैगन अपनी बेस से हमला को बेअसर करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में वो गलती से खुद को ही आग लगा लेता है। माकड़ी को जलाने की कोशिश में वो खुद जलने लगता है और घबराहट में जमीन पर लुढ़कता है ताकि आग बुझ सके। खुशकिस्मती से सिस्टम उसे बताता है कि उसे फायर रेजिस्टेंस मिल गया है। अब जलने की चिंता किए बिना वो लड़ाई में वापस लौटता है। वो देखता है कि उसकी आग की वजह से माकड़ी भी अपनी जाल में फंस गया है और उससे नुकसान हुआ है। ड्रैगन अपनी पंजे से हमला करता है। माकड़ी को पैरालाइसिस करने वाला जहर लग जाता है और ड्रैगन लगातार हमला करना जारी रखता है। इसके बाद वो अपना स्टेटस चेक करता है और पता है कि इतने हमलों के बाद भी उसने सिर्फ माकड़ी की आधी हेल्थ ही खत्म किया है। ये जानकर कि इस मॉन्स्टर को उसके अभी की लेवल पर हराना मुश्किल है, वो समझदारी दिखाता है और वहाँ से तेजी से भागने का फैसला करता है। वो तेज रफ्तार से दूर जाने लगता है, लेकिन माकड़ी किसी भूखे शिकारी की तरह उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर कि वो उसे पकड़ने वाला है, ड्रैगन पूरी तरह से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा पंख उसका भारी शरीर का वजन नहीं उठा पाता। बार बार वो उड़ने की असफल कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसके एबिलिटी लेवल अभी भी बहुत कम है। ये महसूस करते हुए कि वो पकड़ा जाने वाला है, वो तेजी से रोल करना शुरू कर देता है। 10 मिनट तक रोल करने के बाद भी माकड़ी का थकने का कोई नामो निशान नहीं है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसका रोल एबिलिटी लेवल 2 से बढ़कर लेवल 3 हो गया है। ये छोड़कर भी उसे चिकन रनर का टाइटल मिलता है, जिससे उसे थोड़ी सी शर्मिंदा महसूस होता है। आगे उसे खतरनाक चट्टान का किनारा दिखता है। उसे यकीन है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो मार भी सकता है। वो तेजी से दाहिने मुड़ने का फैसला करता है, लेकिन फिर सोचता है कि वो दूसरी तरफ उड़कर बच सकता है। हालांकि उसका फ्लाइंग एबिलिटी भरोसेमंद नहीं है, फिर भी उसके पास कूदने के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक जब ऐसा लगा कि वो नीचे गिर जाएगा, उसका फ्लाइंग एबिलिटी एक्टिव हो जाता है। सॉफ्ट लैंड करने के बाद तो थका हुआ महसूस करता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर माकड़ी पर हंसने की कोशिश करता है तो वो दिखाई नहीं देता। ड्रैगन को लगता है कि उसने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अचानक उसे एक वेब ब्रिज दिखता है जो उस साइड से इस साइड तक है और माकड़ी सीधा उसके सामने कूद जाता है। पीछा फिर से शुरू होता है। सिस्टम बताता है कि उसका रोलिंग लेवल 4 हो गया है। भागते हुए अनजाने में रास्ते में वो एक शेर जैसे मॉन्स्टर को कुचल देता है, जिससे उसे 12 एक्सपी मिलता है। इसके साथ ही उसका वॉकिंग एक टाइटल लेवल 1 से लेवल 3 हो जाता है। घबराहट में भागते हुए वो छोटे मॉन्स्टर को कुचलते हुए जाता है और तेजी से लेवल 3 से लेवल 8 तक पहुंच जाता है। अपनी स्टेटस में काफी बाराती देखकर उसे माकड़ी को हराने का भरोसा मिल जाता है। वो रुकता है और माकड़ी की एबिलिटीज को इंस्पेक्ट करता है, जहाँ डबल पॉइजन लिस्टेड है। ड्रैगन को ये पूरी तरह समझ नहीं आता, पर वो फुल पावर के साथ बेबी ब्रेथ से हमला करता है। माकड़ी अपनी डबल पॉइजन एबिलिटी एक्टिव कर देता है। ड्रैगन सावधानी से आगे बढ़ता है, पर माकड़ी की पलटा बार से उसका गला जलने लगता है। वो देखता है कि माकड़ी अब हिल नहीं रहा है। वो अंदाजा लगाता है कि वो जहर के असर दिखने का इंतजार कर रहा है, लेकिन ड्रैगन का रेसिस्ट पावर की वजह से उस पर जहर का ज्यादा असर नहीं होता। वो कमजोर होने का नाटक करता है ताकि माकड़ी पास आ जाए। जैसे ही माकड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस पर बेबी ब्रेथ छोड़ता है। ऊपर से एक जोरदार बार करके वो उसे हरा देता है और लेवल 8 से सीधा लेवल 14 पर पहुंच जाता है। ड्रैगन माकड़ी को हराने से खुश है, लेकिन वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। सिस्टम बताता है कि बेबी ब्रेथ लेवल 3 हो गया है और उसे ड्रैगन टेल एबिलिटी भी मिला है, लेकिन सिस्टम में अभी तक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया है, जिससे उसे बहुत निराशा होता है। रात होने पर वो उस जगह पे लौटता है जहाँ उसने शेर को कुचला था। रास्ते में उसे गुफा मिलता है। वो आवाज लगाकर पूछता है क्या कोई घर पर है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो अंदर जाकर उस शेर का मीट खाने लगता है।
है। स्वाद खराब होने पर वो उस पर फलों की रस लगाता है, जिससे मीट स्पाइसी हो जाता है। खत्म होने के बाद वो सोचता है कि इस गुफा को अपनी परमानेंट बेस बना लेगा। ताबिज स्टेम ऐलान करता है कि उसे मास्टर शेफ का टाइटल मिल गया है। इस मास्टर शेफ टाइटल से उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे उसका जिंदगी एंटरटेनमेंट के लिए ब्रॉडकास्ट हो रहा हो। बाद में वो आराम करने के लिए लेट जाता है और सोचता है कि क्या वो गाँव वालों को खाना बनाना सिखाकर उनके बीच पॉपुलर हो सकता है। लेकिन फिर अपने खतरनाक मॉन्स्टर रूप को देखकर वो किसी भी तरीके का एक्सेप्टेंस की उम्मीद छोड़ देता है। वो दुखी होकर सोचता है कि मिलियन उसे पहचान भी नहीं पाएगा। गुस्से में वो सिस्टम पर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र करने और फिर से ना देने का आरोप लगाता है। वो मांग करता है कि सिस्टम उसे तुरंत पावर दे, क्योंकि वो पूरी जिंदगी अकेला नहीं रहना चाहता। इस बीच इंसानी वाले गाँव में मिलियन के एक बुरे आदमी से बात होता है, जो दावा करता है कि उसने दोस्तों को गाँव की बाहर की एक तालाब के सामने देखा है। इंटरेस्ट होने पर वो डिटेल्स पूछती है। हालांकि बूढ़े आदमी नशे में था, फिर भी बताता है कि वो शांति से मछली पकड़ रहा था। तब अचानक उसने दोस्तों को पैरों के बीच से चलते हुए देखा। वो दोस्तों के बारे में बताता है कि वो बहुत दुबला पतला लग रहा था, लगभग एक ज़ॉम्बी जैसा। वो एक मशीन की तरह जंगल की ओर चल रहा था। उसके साथ ही इस कहानी पर यकीन नहीं करती और इसे नशा का असर बताता है। लेकिन वो बुढ़ा आदमी पूरे यकीन से कहता है कि उस दिन फिशिंग से पहले वो शराब नहीं पी थी। मिलियन इस बात को बहुत ध्यान से सुनती है। एक ब्लोंड विलेजर उसका चिंता देखकर उसे याद दिलाता है कि उसका दो एडवेंचर साथियों की मौत उसकी गलती नहीं था। मिलियन उसे भरोसा दिलाती है कि वो ठीक है और तावरन से निकल जाती है। घर पहुंचकर मिलियन मिराबेल को सारी बात बताती है और ऐलान करता है कि वो जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा। एल्फ उसे तुरंत मना कर देती है और समझाती है कि अगर दोस्तों जिंदा होता तो वो खुद वापस आ गया होता। मिलियन जिद करती है कि वो गाँव वालों के साथ सास गुरु बनाना चाहती है। मिराबेल इससे फॉर्मली रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो एक हेलुसिनेशन के पीछे लोगों की जान रिस्क में नहीं डालना चाहती। मिलियन शांत हो जाती है। मिराबेल उसे खुश करने के लिए वादा करती है कि वो गिल से बात करेगी ताकि वो ऑफिशियल इस मामले की जांच करे। मिलियन समझ जाती है और अपनी बर्ताव के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसकी शब्द मिराबेल को पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पाती। सीन वापस ड्रैगन पर लौटता है, जो आप सीरियसली लेवल अप करने के लिए तैयार है। तभी उसका सामना एक अजीब मॉन्स्टर से होता है, जो पानी का जिंदा धार जैसा दिखता है। वो उसका स्टेटस एग्जामिन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका विजन डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और उसकी सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि सी स्टेटस एबिलिटी लेवल 3 पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, लेकिन अब लेवल 4 पर अपग्रेड हो गया है। इस अपग्रेड के बाद से वो उस सेकंड के लिए उस वाटर मॉन्स्टर का स्टेटस पा पाता है, जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है वो किस तरीके का जीव का सामना कर रहा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। बाय बाय।